हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों सभी का इंजीनियर सेंटर 24/7 में। मैं सेल्फ अभिनय सिंह सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो गाइस यहाँ पे देखिए बीपीएससी एई 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका और यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा था जनरल इंजीनियरिंग का, जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग का। वैसे तो भाई देखो मैं इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है वो जनरल इंजीनियरिंग में दे रखा है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिकल के सिलेबस में जनरल इंजीनियरिंग को आपको कवर करना है, कितना वेटेज रहता है इसका, इन सारे मुद्दों के ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सिविल स्टूडेंट्स आपके साथ में सेशन को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल 11 सब्जेक्ट है ना, जिसमें से हमको जनरल इंजीनियरिंग में 50 क्वेश्चन आने हैं और 50 क्वेश्चन के लिए 100 नंबर आपको अवार्ड किए गए हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर्वेइंग एंड मैकेनिक्स ऑफ द सॉलिड्स है ना, ये मतलब आप ही का पार्ट है, यहाँ तक मेरा भी कोई रोल नहीं है। उसके बाद आ जाइए इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड मेजरमेंट है ना, ये भी आप ही का पार्ट है। फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड है ना। तो यहाँ पे आई थिंक हीट ट्रांसफर ये मैकेनिकल वाला पार्ट आ गया आई थिंक, है ना। एंड फ्लूइड मैकेनिक्स ये भी शायद आई थिंक कॉमन होता होगा या फिर है ना, जो भी है। उसके बाद देखिए गाइस, मेरा जो यहाँ पे रोल आता है वो आता है एलिमेंट्री इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल का ये सिलेबस है, यहाँ पे क्या क्या है इसमें और किस तरीके से बेटा आपको ये सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में वीडियो देखिएगा। अभी मैं आपको सैंपल क्वेश्चन भी यहाँ पे दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट, थेवेनियन थ्योरम, सर्किट लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इंट्रोडक्शन टू अ पीरियोडिक फंक्शन, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, स्टेडी स्टेट सर्किट हैविंग इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, जंक्शन, यहाँ तक है ना। कैपेसिटेंस वाला पार्ट है यहाँ तक बेटा बन गया हमारे पास में एक सब्जेक्ट। इसको बोलते हैं क्या? नेटवर्क। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, यहाँ से चलिए जंक्शन ट्रांजिस्टर, डायोड, इक्विवेलेंट सर्किट, कॉमन एमीटर इक्विवेलेंट सर्किट, यहाँ तक बन गया गाइज हमारे पास में एक सर्किट है ना। यहाँ से दूसरा आपके पास में सब्जेक्ट बन गया। इसे बोलते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलते हैं इसे? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए गाइज हमारे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर्किट, और यहाँ से देखिए वंस अगेन गाइज हमारे पास में ये जो पार्ट है ना, ये इसी का पार्ट है, बेसिक नेटवर्क का ही पार्ट है हमारे पास में ना। यहाँ अलग से लिख दिया है। तो दो सब्जेक्ट अभी तक अपन ने फाइंड कर लिए। उसके बाद चलेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर एज ए सर्किट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन, डीसी मोटर एंड जनरेटर परफॉर्मेंस, एसी मोटर एंड जनरेटर। तो यहाँ से बन गया गाइज हमारे पास में इलेक्ट्रिकल मशीन, जो कि इलेक्ट्रिकल वालों का कोर सब्जेक्ट है ना। तो ये हमारे पास में गाइज बन गया इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देखा बेटा, यहाँ पे एलिमेंट्री इंजीनियरिंग में 3 सब्जेक्ट है, नेटवर्क एनालिसिस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन। ये जो नेटवर्क है इसे इलेक्ट्रिकल की भाषा में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कहते हैं ना। तो अगर कोई आपसे कहे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, नेटवर्क नहीं है, तो ऐसा कहना नहीं, सर ने बताया बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या नेटवर्क एनालिसिस एक ही सब्जेक्ट के नाम है। ठीक है, और उसके बाद में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन, तो 3 सब्जेक्ट है हमारे पास में। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन अगर बात करें मशीन में है ना, तो मशीन में ये जो इन्होंने लिखा है ना, अगर इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो पूरे 4 साल इन्हों में ही व्यतीत करते हैं। मतलब सेकंड सेमेस्टर आपसे स्टार्ट हो जाते हो और लास्ट सेमेस्टर तक इसको पढ़ते हो। तो अब ऐसे में टोटल 11 सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे 11वें में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। तो आप खुद से सोचिए कि कितना वेटेज होगा। मैंने 2019 का पेपर देखा और 2015 का है ना, हाँ 2015 का ही देखा। तो मुझे केस जो मिले यहाँ पे 2019 में आपके 2 सेट्स में आपके जो 4 से 5 क्वेश्चन मिले थे, और उसमें मिले थे गाइस 6 से 7 क्वेश्चन, ये मुझे मिले थे। कुछ मैं आपके लिए सैम्पल पेपर लेके आया हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन 2019 में पूछे गए, ये देखिए क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन द 2 कॉइल्स आपको दे रखा है। फर्स्ट कॉइल एंड सेकंड कॉइल, ये यहाँ पे इंडक्टेंस आपको दे रखा है ना। क्या पूछा? व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल। क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन सिलेबस के काफी अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पे गाइस देखिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है गाइस हमारे पास में, m इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, k स्क्वायर रूट ऑफ L1 एंड L2। ठीक है, m क्या होता है हमारे पास में, म्यूचुअल यहाँ पे m क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, L1 एंड L2 के हमारे पास में सेल्फ इंडक्टेंस, क्या होता है L1 एंड L2 सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ पे आपको जस्ट वैल्यू तो पुट करनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना है 0.45, और इंडक्टेंस आपको कितने दे रखे हैं? इंडक्टेंस दे रखे हैं आपको 75 एंड 105। बस हो गया सॉल्व है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं व्हाट हैपन टू एमएमएफ व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, तो हमारे पास में सिंपल जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या होता है गाइस हमारे पास में, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ये होता है। तो यहाँ पे गाइस ये बेसिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। तो आप क्या बोला गया कि फ्लक्स अगर हमारा डिक्रीज होगा तो भाई साहब आपके पास में एमएमएफ क्या होगा, एमएफ भी आपके पास में डिक्रीज होगा। तो इस तरीके के बेटा आपसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पूछे गए। ठीक है,
अब यहाँ पे ये आपको कवर कैसे करने हैं, सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे आप लोगों को पर्सनल सजेशन है कि इसके लिए जान नहीं देना है, इसके लिए जान नहीं देना है। 50 क्वेश्चन अगर हैं और 11 सब्जेक्ट है ना, 50 क्वेश्चन है बेटा और 11 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ से आप ये मान लीजिएगा अमूमन इस बार भी आपके पास में 5 से 6 क्वेश्चन ही यहाँ से देखने को मिलेंगे, या फिर मैं कहूँगा 4 से 5 है ना, या फिर 5 से 6 मोटे मोटे की बहुत ज़्यादा अगर पूछे जाएंगे तो मैं यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन आपको जो है अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन सिंपल नेचर के, लेकिन एक आध क्वेश्चन बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो मतलब बेस होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चन है वो भी आ जाते हैं, तो उसके लिए पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तुम्हें जान नहीं देना है, अपनी जो कोर इंजीनियरिंग में बेटा उस पर फोकस करना है। अच्छा, आप एक सिंपल सी बात बताइएगा, यहाँ से आपके पास में जो 45 क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जो 5 क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या इसके लिए जदोहद करते रहोगे क्या? स्टिल गाइज देखिए यहाँ पे क्योंकि आपने कोर्स लिया है तो ये आपको जो बेसिक इंजीनियरिंग है, बेसिक इंजीनियरिंग में जो इलेक्ट्रिकल आता है ये आपको कवर तो कराया जाएगा, है ना, लेकिन इसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी इंपॉर्टेंस इसको चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे गाइज अगर अभी तक आपने जो है यहाँ पे पेड कोर्सेज में इनरोल नहीं किया है तो गाइज देखिए यहाँ पे फटाफट से इनरोल की लीजिएगा। बीपीएससी का जो बैच है यहाँ पे सिविल में रजत सर, प्रमोद सर, राहुल सर आउटस्टैंडिंग तरीके से पढ़ाते हैं। मेरा जो रोल है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में बखूबी मैं आपको सिखाऊंगा और किस तरीके से इलेक्ट्रिकल में आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फाउंडेशन जो कहते हैं ना कि फाउंडेशन ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये आपको कवर किया जाएगा। सिंपल आपको एजी एग्जाम में जाना है और यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में जाना है, बीपीएससी में जाना है बेटा आपको। उसके बाद देखिए अभी इस पर डबल वैलिडिटी चल रहा है तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे जाएंगे बाय नाउ पे जाइएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ फैकल्टी गाइडलाइन के लिए कोड लगाना है Y433। जैसे आप बेटा इस कोड को लगाओगे आप यहाँ पे देखेंगे मात्र ये कितने का मिल जाएगा आपको, 2000 यानी कि 2100 रुपये का ऑलमोस्ट मिल जाएगा। अगर कूपन कोड अगर आप चाहते हो और पैसे कम हो जाए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से बाय करेंगे तो आपके और पैसे कम हो जाएंगे। याद रहिए कोड क्या यूज़ करेंगे, कोड अपन यूज़ करेंगे Y433, ठीक है, ये कोड अपन यूज़ करेंगे। और थैंक यू सो मच गाइज यहाँ पे, और अगर कोई इंक्वायरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट को डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, सभी को राधे राधे।